हमारे साथ जुड़े हुए मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले बासित, आपका मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, किन बातों के आधार पर, किन सबूतों के आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं सिर्फ दुबई से है, और वहां पर जिस तरह के काम वो किया करती थी, जो आप कह रहे हैं कि बार डांसर थी, क्या है आधार? सबसे पहले थैंक यू, आपने इनवाइट किया। देखें वो वीडियो भी आपने चलाई अभी जिसपे मैंने बताया कि हाँ दुबई से। देखें दुबई के इसके सबूत तो मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पता नहीं इंडिया में क्यों आपकी रिसर्चेस सही नहीं जा रही, पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं कि हाँ इसकी वीडियोस हैं, इसकी चीजें आ रही हैं अब कि यार ये दुबई में वाकई डांसर थी। ये दुबई में क्या इतने पैसे, आपसे सवाल है, इतने पैसे इसको कौन देगा मुझे बताएं? दुबई से इंडिया जो नेपाल का रास्ता सारा आया, इसके पास पैसा था तो ये आई है ना, वो पैसा कहाँ से आया? आप इसका जवाब दें, वो पैसा कहां से है? आप कह रहे हैं मैं लिटरली, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखें व्यूज अभी मैं और तरीकों से भी ले सकता हूं, व्यूज लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक लड़की जो ये झूठा ड्रामा कर रही है, इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके मसले और बड़े, अच्छे अच्छे बहुत बहुत संगीन किस्म के मसले हैं, लेकिन एक लड़की की वजह से हम इंडिया पाकिस्तान पे इतने मसले नहीं कर सकते कि जो कि झूठी है, जो झूठा ड्रामा कर रही है सारा। और वो पासपोर्ट जो बरामद हो रहे हैं वो मतलब आपके हिसाब से सब जो है वो गैर कानूनी है, नकली है, सब ये आपको खुद पता चल जाएगा। मैं तो आपको इस बात का, आप कुछ दिन वेट कीजिए, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहेंगी कि हाँ बासित ने सच बोला था। अच्छा। ये मैं आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको खुद बताएंगे कि यार ये कितनी झूठी है। दुबई का उनको इस टाइम आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चल चुका है कि वो दुबई में जो है वो डांसर थी, इतना तो उनको पता चल चुका है। अब उनको वो बाकी भी रिसर्चेस वो कर रहे हैं, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी नजर, तो हमारी एजेंसी सवाल जवाब कर रही है बासित, ठीक है, हम आपके दावों पर दरअसल सवाल कर रहे हैं। आपका ये भी कहना है कि कोई हिंदुस्तानी नेता का भी आप जिक्र कर रहे हैं, नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नाम का खुलासा इसलिए नहीं कर रहा कि देखिए अगर मैंने नाम का खुलासा किया फिर कहेंगे यार इसने झूठ बोल दिया, ये रिसर्चेज हैं, ये जब वो नाम का रिसर्च आप खुद, आपकी रॉ इंटेलिजेंस जो कर रही है वो खुद बताएगी आपको। वो उनको पता है, उनको पता चल चुका है, वो भी इतने अभी कमजोरी पे नहीं है कि वो नाम नहीं पता चलेगा। ये इंडिया, आप मुझे बताएं इतनी चालाकी से क्या सचिन 13,000 पे कहते जा रहे हैं? 13,000 एक मिनट आपके पास आ रही हूँ, आपके पास मैं आ रही हूँ, आप बिल्कुल आप भी अपनी बात रखिएगा। हाँ, आप पहले बोलिए बासित, आप बात पूरी कीजिए। शोर आ जाता है बीच में। सुने, 13,000 रुपया सचिन कमाने वाला आपके अंदर वो एंटर होती है, एंटर होता ही उसको 2 महीने पता ही नहीं चलता, फिर आधार कार्ड भी बन जाता है, अदालतें उसको जो है अच्छा माहौल। इकरा नामी लड़की, मुझे बताएं इकरा जो आई थी, मैं इकरा का बार बार उठा रहा हूं, उसको क्यों वापस जल्दी कर दिया गया? उसको जो आपको याद है ना बेंगलोर में जो आई थी इकरा, मोहब्बत थी उसको आपके एक लड़के से, उसको वापस कर दिया फौरन। इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला? अभी भी इसके लिए बहुत सा इजी माहौल क्यों प्रोवाइड किया गया? फिर उसके बाद देखें लड़कियां आती जाती हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों में, हमारी तरफ भी आई थी। आपको पता है गीता आई थी, गीता का आपको याद होगा जो बोल नहीं सक रही थी। कोई इजी माहौल नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि जो एजेंसीज है, देखिए बासित जी, सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं। ये देखिए जब आपके इतने क्रेडिबल सोर्सेज हैं कि आपको ये चीजें पता चल रही हैं कि दुबई से कनेक्शन है, कोई नेता भी इन्वॉल्व है, लवर है वहां पर, तो आपको ये भी तो पता होगा ना कि यहाँ पर पूछताछ कितनी सख्ती से हो रही है। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मेहरुद्दीन जी बताइए आप जरा, ये जो अभी चल रहा है, अब ये एक और नया दावा है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो एक एक कर सामने आ रही है। अब ये पाकिस्तानी यूट्यूबर की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो सीमा जो कहती है कि वो पाकिस्तान से आई है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। नेशनल चैनल पे बैठ के कम से कम 10 दिन से ये एक ही बात कहते आ रहे हैं कि मैं उन पॉलिटिशियनों का नाम बताऊंगा कि कौन है वो नेता। ये झूठ बोल रहे हैं, और वो पाकिस्तान की, उसके पास पासपोर्ट है, 4 बच्चे, बीबीसी। आप खुदा का खौफ करें, आपकी आपको पूरा वक्त दिया गया था, आप पूरा झूठा है। कोई नहीं मेहरुद्दीन जी, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। आप बड़े सच्चे हैं जो झूठे वीडियोस चला रहे हैं कि यार हिंदुओं के साथ ये मसले हो रहे हैं, वो मसले, आपको नहीं पता आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं वहां पे? आप झूठे नहीं है, क्या कर रहे हैं? सच्ची करें। आप एक काऊ की वजह से आपने मुसलमानों को मार दिया, वो आपको नहीं याद? मुसलमान आपने मार दिया। आपके नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आपके सामने हमारे देश में क्या हो रहा है हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे जाहिर है। उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि वो डिस्कशन इतना लंबा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी ये जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस पर नहीं जाते। मेहरुद्दीन जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे रावत साहब के पास भी जाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पहले दिन से मैंने कहा था ये जासूस है और ISI की भेजी हुई है कि यहाँ पर जो है बम।
तो ये सारी उसका जो है बात करने का जो है तरीका आपने देखा होगा कितने, मतलब एक नॉर्मल जो लेडीज होती है वो उस तरीके से बात नहीं कर सकती, और खास तौर से मुस्लिम महिला होने के बावजूद 4 फोन चलाना, 5 पासपोर्ट रखना, उम्र में भी अपने झूठ बोलना कि वो 21 साल की बताती है वैसे 27 साल की है। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कैसे उसे प्लान करके यहाँ देश में भेजा गया। देश में आने वाले समय में हमारे यहाँ चुनाव भी होने वाले हो, और हम लोग जो हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं और जो हिंदुत्व का जो चोला पहनकर जो फर्जी लोग घूम रहे हैं, वो लोग उसको भाभी 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 उसको अपनाने लगे, बिल्कुल कि जैसे कि हमारी पता नहीं कौन चीज आ गई। अरे जो हमारे रिश्ते हिंदुस्तान में हमारे हैं परिवार में, हमें उन्हें संभाल लेना चाहिए। एक पाकिस्तानी औरत को हम कैसे यहाँ पर जगह दे देंगे? अच्छा। कोई खाला का घर थोड़ी है हिंदुस्तान कि यहाँ पर कोई भी। रावत जी, आपने सुना मेहरुद्दीन जी को, उनका ये कहना है कि इस तरह से जगह दे देना, पनाह दे देना, कोई भी अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से पहुंच जाएगा तो क्या आगे भी यही होने वाला? अब इस बात को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। बरखा जी, अगर ये किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती यहाँ आकर के और फिर 4 बच्चों को लेके यहाँ रहती तो क्या मुद्दा उठता? यही रंगरेज उसको सपोर्ट कर रहे होते। आज इनको तकलीफ ये हो रही है कि उसने लड़के से शादी कर ली है, इसलिए ये देशभक्त बन रहे हैं। और इन देशभक्तों को ये नहीं पता, जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे थे उस समय हिंदू बीइंग हो गया था, उस समय तुम्हारी देशभक्ति कहां गई थी? जब क्रिकेट पाकिस्तान का और बाबरी मस्जिद पे बात कर लो, गुजरात के मुसलमानों पे बात कर लो, हिंदू मुसलमान पे इशू मत उठाएं। इस पे मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई ना कर। तुम आप जैसे लोग आप बकवास आप कर रहे हो, आप जैसे लोग लड़ाइयां लगवाते हैं, आप कितना फतूर हो, कितने हो तुम, कितने आप अपने धर्म को भी इस तरह बेइज्जत कर रहे हो। मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई मत कराओ। हम तो बताएंगे कि आपने रिफ्यूजीज, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के घर तोड़े, उन घरों का आपके पास जवाब नहीं है। आपकी गीता हमारे पास आई, हमने सम्मान से रखा, हमने इज्जत से रखा, इज्जत से रख के आपको वापस दिया। मोदी जी का वहां से बयान आया कि ईडी साहब को 1 करोड़ करके उन्होंने इनकार कर दिया। आप जो 2019 हिंदू मुसलमानों में पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, आपको पूरा वक्त मिलेगा। दुकानदार के बयान है। हाँ, बोलिए आप बनकर के अपने आप को हवाबाजी दिखा रहे हो। यहाँ हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिशियन का तुम्हारे पास है तो दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ, जवाब सुन लो, नाम बताओ, अब जवाब सुन लो, अब जवाब सुन लो। बात ये भी हो रही है, देखिए सवाल बात सुनिए, आप तो यूट्यूबर हैं, देखिए आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से, आप देखते हैं ना। अब लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि अगर मोहब्बत के नाम पर सीमा पहुंची है, देखिए अगर मोहब्बत के नाम पर वो पहुंची और अगर वो पाकिस्तान से पहुंची है, लोग ये कह रहे हैं, तो आखिर इस पर सवाल कैसे उठ रहे हैं? आखिर उसका पहुंच जाना इतना नागवार कैसे गुजर रहा है? पहले मैं देखें, आपको फैक्ट्स आप सुन रही हैं, बड़ी बात ये है कि आप सबकी बार बार सुन रही हैं। अब इन्होंने बोला है, मैं बीच में नहीं बोला। अब इन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीर में ये कर रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हो, ये कर रहे हो। मैं इनसे पूछता हूँ कि फिर आप बताएं, सुन तो लें काओ की वजह से आपने मुसलमानों को मार दिया। कश्मीर में पैलेट गन से बच्चियों को मारा, कश्मीर में पैलेट गन से बच्चियों को मारा, कश्मीर में पैलेट गन से बच्चियों औरतों को मार रहे तुम लोग आओ पाकिस्तान में दिखाऊं कि माइनॉरिटीज को कितना हक मिल रहा है। आप तो झूठ बोल रहे हो। मुसलमानों को तुम 2019 से जिस गली में वो रहती है, तुम उस गली के लोगों का बयानात है, वो जिस दुकानदार से सामान लेती थी उसके बयान है, जिस गली में उसके बच्चे खेलते थे उसके बच्चों का नाम वो जानते हैं, और आप कह रहे हो दुबई में रहती थी। तुम हिंदू झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो अपने यूट्यूब चैनल को उठाने के लिए। शर्म नहीं आती आपको? बात सुन लो, जब तुम्हें पता है कि इतने अरसे से क्यों यहाँ पे, इतने अरसे से अगर आपके पास नाम है तो नाम बताओ, तो फिर क्यों आपके पास नाम है तो नाम बताओ। मुझे कौन सा पॉलिटिशियन है? 10 दिन में क्या बताओगे? ये बकवास मत करो। बासित समस्या ये देखिए, बात सुनिए, अब वो क्या रहा है, बार बार अब आप पर ये आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए मेहरुद्दीन जी भी यही कह रहे थे कि आप पिछले कई दिनों से बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो खुलासे नहीं हो रहे हैं उसके बाद ये लगेगा क्योंकि आप यूट्यूबर हैं, आपको लाइक्स चाहिए, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपके वीडियोस दूर दूर तक पहुंचे, रीच अच्छी हो। आप लोगों को यही नहीं पता कि यूट्यूब पे हर चैनल आता है, यूट्यूब पे आप भी आते हैं। सुन ले नहीं सर, हमें नहीं पता, आप यहीं पे रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए बात, एक सेकंड रुकिए रावत जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, अब आप जवाब दीजिएगा आराम से, बासित आराम से, एक एक करके, कोई बात नहीं। अच्छा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर पहले तो ये यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं, आप यूट्यूबर आप भी उस तरह, क्योंकि आपका चैनल भी यूट्यूब पे आता है, मैं टीवी आर्टिस्ट भी हूँ, आपको पता है। आपके इंडिया में 27 फेब से पहले मैं एक शो करता था, वो मेरे इंडिया में भी बड़े दोस्त हैं आर्टिस्ट, उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं टीवी पे भी मेरा काम है। अच्छा ठीक है, सुन लें, ठीक है, आप भी यूट्यूब पे आते हैं, ये बात ना करें। दूसरा बात सीमा की, आपके ये जो भाई दूसरे बैठे हुए हैं, इनका नाम क्या है? इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मुस्लिम है मेरे ख्याल से,
ये जो दरमियान में बैठे हुए मेहरुद्दीन जी हैं वो। जी बासित जी, मेहरुद्दीन जी, आपको मैं इस बात का, आपने खुद कहा कि हिंदुस्तान खाला जी का घर नहीं है, मैं भी यही कहता हूं। देखिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि खाला जी का घर थोड़ा ही, आप इतना अरसा इसको इतने सम्मान दे रहे हैं, भाभी कह रहे हैं, तो कौन इसको इन्वॉल्व है? जो भाभी कहलवा दी है जिसने, कौन इन्वॉल्व है? जो आधार कार्ड क्यों मिल सकता है भाई? क्यों इकरा को क्यों नहीं मिला? जवाब तो दें आप, खुदा वास्ते। हर चीज मैं इनको ये कहता हूँ, शापर इंडिया में उड़ के चला जाए, कहते हैं आईएसआई का, कबूतर चला जाए आईएसआई का, हर चीज आईएसआई। वहीं से आते हैं ना, क्यों बोलेंगे? वरना बासित आप उसकी बात मत कीजिए, वो जब आते हैं तब पता होता है, वहीं से आते हैं, जब सीमा पार से आते हैं उनको निशाने पर लिया जाता है, भगाया जाता है, उसकी बात मत कीजिए आप जिस मुद्दे पर इतना श्योरिटी के साथ कह रहे हैं दुबई से आई हुई है, दुबई से कनेक्शन है, पाकिस्तान से कोई कनेक्शन ही नहीं है, सारे पासपोर्ट जो है वो आपको नकली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेहरुद्दीन जी, आप जवाब दीजिए अब जरा बासित की बात का, जो वो ये बातें कह रहे हैं। आप तो खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इस तरह से सीमा हैदर जो है वो आकर भारत में रह रही हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, सचिन के साथ मिल रही हैं, 4 बच्चों को ले आती हैं, लेकिन जो सारी चीजें बासित कह रहे हैं उनका क्या? मैम, ये पाकिस्तान का चेहरा तो सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। जब यहाँ पे कसाब आया था तब भी इन्होंने कहा था कि वो कसाब जो है पाकिस्तान का नहीं था। बासित आपको रुकना पड़ेगा 1 सेकंड। ओके नहीं मैम, कसाब बताइए मेहरुद्दीन जी। तब इन्होंने जितने भी आतंकी आते हैं उनकी डेड बॉडी लेने से मना करते थे, कहते ये पाकिस्तानी थे नहीं और वो पाकिस्तानी होते हैं। तो ये इनका तो चरित्र सबको पता है, पूरे देश में इनका जो है आपको पता ही होगा, इनके इकोनॉमी से लेके हर चीज में लोग इन्हें डिनाई कर रहे हैं, इनसे लोग अपना रास्ता खत्म कर रहे हैं। तो मैम ये दर्शाता है कि कैसे हमारे मुल्क के खिलाफ एक साजिश करते रहते हैं, और ये समय समय पर करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये समय समय पर करते रहते हैं। हमारे देश का ताना बाना को खत्म करना चाहते हैं, और ये इनका एजेंडा है पूरा। किसी तरीके से हिंदुस्तान में बम फोड़े जाए, और मुसलमान जो खास तौर से जो बेचारे हमारे जैसे मुसलमान इस भारत में रह रहे, उन्हें टारगेट फिर क्या होगा, हिंदुस्तान में क्या होगा कि हिंदुस्तान की जो जांच एजेंसी है वो सब फिर हमें ही निशाना बनाती है, हमें कहती है कि मुसलमान ही जो है वही जो है आतंकी होते हैं। मगर आतंकी मुसलमान ही, हिंदुस्तान का कोई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान ही ये साजिशें रचता रहता है। उसके पास कोई और कार्य तो बचा नहीं कि वो अपनी इकोनॉमी ठीक करे, वहां के लोगों के जो उनके इश्यूज हैं उनको। तो पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मेहरुद्दीन जी हैं, बासित का कहना है कि दुबई से आई हुई हैं, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक की सीमा का नहीं है, और हमारे देश में मौजूद वो लोग जिनका ये कहना है कि प्यार मोहब्बत में अगर पहुंची हैं तो सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन सीमा की मौजूदगी पर, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानने पर, पासपोर्ट मिलने पर, घुमा फिरा कर जवाब देने पर सवाल जरूर बने हुए। आप बने रहे, मैं यहाँ पर रुक करना चाहती हूँ। आपने ये कहा कि दुबई से कनेक्शन है। देखिए, जो सामान सीमा से बरामद हुआ है, पासपोर्ट बरामद किए गए हैं, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है जो आपके वहां शायद होता है, वो बरामद किया गया है, बच्चों के अलग अलग पासपोर्ट्स यहाँ पर हैं, 4-4 मोबाइल थे, नंबर्स भी थे, ये सब फिर कैसे हुआ? मैं इसका बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा, लेकिन पहले देखिए, मेरा भी फर्ज बनता है एक जवाब, जो इन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में, उसका जवाब देना ब्रेक से पहले। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग यहाँ आ जाते हैं। कुलभूषण यहाँ दही लेने नहीं आया था हमारे मुल्क में। कुलभूषण जो हमने पकड़ा, आपको उसका चेहरा दिखाया, जो हमारे बलोचिस्तान में साजिशें कर रहा था, जो आप वो बताएं, वो यहाँ दही लेने आया हुआ था। फिर हम लड़ते हैं सामने। सुन लो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे बासित। एक मिनट रावत जी, 1 सेकंड रुक जाइए बासित। जिस मुद्दे को लेकर आप जुड़े, उस मुद्दे को लेकर आप बात कीजिए। देखिए रावत जी, आप इसी मुद्दे पर प्लीज बात कीजिए। हो गया, मैंने आपको पहले ही कहा था बासित, देखिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, अगर आपको सारे मुद्दों को लेकर बात करनी है तो जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स लेकर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, उनको लेकर चर्चा करने नहीं आई हूँ मैं। अभी जिस मुद्दे पर बात है आप मुझे बताइए। पासपोर्ट, फोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो कैसे जवाब दे रहा हूँ जी, इसका जवाब दे रहा हूँ। देखें, बात तो उन्होंने उठाई है, मैंने जवाब दिया, अब बात सुने। बताएं। बात ये है कि देखें, जब साजिश ये रची गई कि तुम पाकिस्तान से, तुम दुबई से आ जाओ इधर, हम इल्जाम लगा देंगे पाकिस्तान पे, हम कार्ड सब कुछ ये ओके करवा देंगे, फिर जो मुद्दा आ जाएगा, एक इशू बन जाएगा, हम फंसेंगे। कौन कर रहा है? हम बासित, आप कह रहे हैं कि चलिए ये सीमा से करवाया जा रहा है। रावत जी 1 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। आप कह रहे हैं सीमा से ये सब करवाया जा रहा है, सीमा को सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, कौन कर रहा है? सुने मैं बताता हूँ। पाकिस्तानी एजेंट्स हैं क्या जो और माहौल खराब करना चाह रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट। पाकिस्तान ने अगर भेजना होता ना, पाकिस्तान आराम से इसको वीजा दे के ऑथेंटिक तरीके से भेज देता कि अच्छी तरह जाओ, ये लो मोहब्बत का एक वायरल भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ऑथेंटिक तरीके से भेजता है। इस तरह नेपाल के रास्ते से घुमा के पाकिस्तान पे इल्जाम लगवाना, और ये आपको, मैं जो आपको कह रहा हूं, मेरा अगर साबित गलत हुआ तो इसी चैनल पे दोबारा आऊंगा, आप मुझे कहना आप झूठ बोल रहे थे। आपकी एजेंसीज को पता चल चुका हुआ है, तब भी तो नोएडा पुलिस से आपने रिसर्च क्यों ली? वजह बताएं, क्यों रिसर्च तेज हो गई? उसकी वजह क्या कुछ चीज
सामने आई है तो रिसर्च चेंज हुई है। और मैं तो आपके चैनल के थ्रू एक आवाज ये उठाना चाहता हूँ कि उस जो हैदर साहब हैं, हैदर को बच्चे वापस करवा दीजिएगा। ये जाए बाहर में, उसके बच्चे तो उसको मिल जाए। हैदर अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं बासित, ठीक है, आप अपनी तरफ से एक और गुहार लगा रहे हैं, ठीक है, और हमारी पुलिस, हमारी एजेंसी बिल्कुल काम कर रही है, उनको पता है कैसे काम करना है। उनके लिए ये चीजें जरूरी नहीं है कि किसी की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। उनके लिए देश की सुरक्षा है और उसी को लेकर काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस बात में रावत जी, अब आप बोलिए, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, अगर वाकई में ऐसा हो रहा है, एक महिला जो है वो यहाँ पर पहुंच जाती है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की ओर से बड़ी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। प्यार मोहब्बत के नाम पर आई है तो ठीक ही है, लेकिन सुरक्षा बड़ा मुद्दा। बरखा जी, मैं जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर और मीडिया के साथ बैठ रहा हूं डिबेट के अंदर, वो सारी की सारी वहां की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। इसलिए वासिद जी की जो बातें हैं ना, ये टोटल झूठ है, एकदम फरेब है ये। वहां लोग बता रहे हैं कि 2019 से जिस दुकान से ये सामान ले रही थी वहां डेली जाती थी, वहां पर इसके साथ जो लोग आते थे वो भी जाते थे, वहां उधार खाता भी था। इसके बच्चे जो वहां पर बच्चों के साथ खेलते थे वो इसके नाम जानते हैं, वहां सब लोग जानते हैं। वहां कम से कम 50 आदमी को इंटरव्यू मैंने देखा है, और ये कह रहे हैं कि दुबई में ये डांसर थी। इसके बच्चे लगातार 1.5 साल में बच्चे हो रखे हैं, एक 1.5 साल का फर्क है। एक 1.5 साल में कब तो वो नाच लिया, कब वो गर्भवती हो गई और कब बच्चे पैदा कर लिए। कॉमन सेंस होता है कि नहीं होता है कहीं? या वो बचपन से ही डांसर हो गई थी दुबई के अंदर? उस बात को मत छिपाइए। और दूसरा, जो उसका पति है वो खुद कह रहा है कि ये हाँ मेरे साथ थी, वहां पर उसका जमीन थी, वहां प्लाट था, उसको उसने बेचा है। ये सब सारी चीजें पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। उनके जो शौहर हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं शौहर हूं, मैं चाहता हूं, आपने खुद कहा ना उनके बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं, भेज दिए जाएं, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी ओर से भी तो बातें कही जा रही है। उन्होंने तो कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। तो वो अपनी बीवी देखें, यही तो हमारी रिस्पेक्ट है। हम फिर भी देखें, उसका शोर रिस्पेक्ट कर रहा है उसकी, कि उसकी बीवी रही है, उसकी चीजें ना खोले। लेकिन फिर भी देखें आप, इन्होंने बात की पाकिस्तानी मीडिया पे, सुन ले, मैं बताता हूँ, उसका पति नहीं बोल रहा, आप क्यों बोल रहे हो वो डांसर थी? मैं अपने मुल्क के, मेरे लिए लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है, लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो मेरी बात, आपके लिए हैदर इंपॉर्टेंट है, सीमा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप कहते हैं आपके लिए मुल्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुल्क जरूरी हो जाता है। पहले आप जरा फिगर आउट कर लीजिए, आप सोच क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। मेहरुद्दीन जी, अब ये दो चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। देखिए, रावत जी भी बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं वापस आऊंगी रावत जी, बासित आपके पास में रुकिए। मेहरुद्दीन जी, आप अपना पक्ष जरा रखिए इस पे, बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो हैदर हैं, जो अपने बच्चों की मांग करते हैं, उनकी ओर से इन बातों का जिक्र नहीं किया जाता है। सीमा के पास से ऐसे बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो ये बताते हैं कि वो पाकिस्तानी नागरिक रही हैं। अब ये जो बार बार करके नए दावे आ रहे हैं, क्या ये वाकई में भटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जासूस है, इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, मगर इस पर चर्चाएं हो रही। मगर एक बात बहुत बड़ी इशू है जो मैं की जा रही है ना मेहरुद्दीन जी, अब पुलिस एजेंसी तो अपना पूरा पूछताछ करेगी, सवाल करेगी और करेगी। डिपोर्ट करना होगा तो डिपोर्ट भी किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मैडम देश की सुरक्षा, बोलिए। संपर्क शायद मेहरुद्दीन से यहाँ पर कट चुका है, फिर से एक बार संपर्क हम उनसे यहाँ पर करेंगे। बासित तो और रावत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हिंदू धर्मगुरु हैं। जी रावत जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं मेहरुद्दीन जी के पास जाऊंगी। मैं आती हूँ मेहरुद्दीन जी आपके पास में, बताइए। एचएस रावत जी। बरखा जी, मेरी बात बाद में अधूरी रह गई थी। जो आपने पूछा था कि हिंदू धर्म के तौर पर वो यहाँ पे आ गई तो क्या होना चाहिए। देखिए, पहला देश सुरक्षा है। अगर वो कहीं जासूस निकलती है तो उसके साथ जो हमारे देश के कानून है उसके हिसाब से जो सजा बनती है, जो देशों के बीच में ट्रीटी होती है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं है जासूस, वो वाकई प्यार में आई है और उसने इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और उसको यहाँ का वीजा दे करके उसको यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। अच्छा। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, और ये सच है कि अगर ये पाकिस्तान जाती है तो इसको मार दिया जाएगा, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इसकी गर्दन काट दी जाएगी। क्योंकि इस्लाम में ये चीज है कि अगर आपने एक बार धर्म परिवर्तन कर लिया और वापस आते हो तो आपको मौत की सजा है। अच्छा ठीक है, बासित आपने सुन लिया रावत जी को। और एक बात बासित बताइए, वहां पर आपने देखा ना किस तरह से बंदी बना लिया गया लोगों को। ये कह रहे हैं सीमा वापस नहीं, सुनिए तो सीमा वापस नहीं आएगी तो इसी तरह से हिंदुओं पर और हमले किए जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है फिर, अगर वहां की नहीं है? इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब पहले मैं इनका
अब रिस्पेक्ट से जवाब सुन ले, मैं इनसे सवाल करता हूं, इन दोनों हजरात से मेरा जवाब दे दें कि आपके मैरिज एक्ट के तहत, आपका जो मैरिज एक्ट है 1954 आई थिंक, उसमें ये कहा गया है कि शादी जायज ही नहीं है जब उसका पहला है किसी का शोहर हो, दूसरी शादी जायज ही नहीं है। तो जब उस मैरिज एक्ट में ये है तो ये पहले ही से कानून की खिलाफ वर्जी दोनों सचिन और ये कर रहे हैं, तो आपने पहले सजा क्यों नहीं दी? उस मैरिज एक्ट में कर लिया, सुने नहीं किया ना, नहीं हो, सुन ले, मैरिज एक्ट धर्म का नहीं होता, मैरिज एक्ट आपका धर्म नहीं करता, वो शोहर कहता है, वो हस्बैंड कहता है, वो कहता, और उसने अब बीच में बोल रहे हैं, देखिए रावत जी सुनिए, फिर जवाब दे दीजिएगा, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, सुन ले बात जल्दी पूरी कीजिए, समय की फिर कमी होगी जी। मैरिज एक्ट देखें, हिंदू मैरिज एक्ट भी देख लें या आप अपना स्पेशल जो मैरिज एक्ट है उसमें भी देख लें, उसमें ये नहीं है कि आप हिंदू हो गई है तो अगर वो पहली शादीशुदा नहीं है तो ये आप टेक्निकलिटी पे आ गए, ठीक है रावत जी आपको जवाब देंगे। अब ये भी बताइए जरा मुझे, वहां पर जो लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं उनको बंदी बनाया जा रहा है, कह रहे हैं वापस आए सीमा हैदर। हिंदू पे देखें ये भी मुसलमान एक आपके पास बैठे, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि सीमा की वजह से ऐसा कुछ भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। ये फेक न्यूज इंडिया में चलाई गई है, इट्स अ फेक न्यूज, और ये कोई ऐसी खबर नहीं है। आप मेरे साथ आए, मैं सबसे पहले आपको दावत देता हूं, आपको 27 कराची के मंदिरों में लेके जाऊं, लाहौर के सारे मंदिर में लेके जाऊं, आपको बताऊं, प्लीज 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 काटिए नहीं, बुरा लगता है, आपकी बदतमीजी होती है काटना। सुन ले मीडिया, आप पता नहीं किस मीडिया को सुन रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है ऐसे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ, आप कहानी गढ़ना आपका काम है। सुन ले, सुन नहीं, आप न्यूज देखें, आप न्यूज देखें, आपको न्यूज में सीमा नजर ही नहीं आएगी, यहाँ पे न्यूज में इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। सुन ले मेरी बात, आपको टोकना बदतमीजी है, मीडिया एथिक्स समझे, आपको बदतमीजी मत करें। सुने सुने तो क्या मत सुने, आप सुने 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 जवाब सुने, आप कहानियां करते हैं, सिर्फ कहानियां करने से जवाब नहीं मिलता है। आपको मैं फैक्ट से बात बताता हूँ, फैक्ट सुनो, फैक्ट पागल मत बनो, फैक्ट सुनो, लिसन टू मी, क्या बात कर रहे हो? वहां के बड़े बड़े फैक्ट सुनो, आप बीच में टोको मत, आप क्या बात करते हैं? कश्मीर पे बात करूं फिर आप हिंदुओं पे जा रहे हैं। सुन ले मेरी बात सुने, आप सीमा पे रहिए, आप सीमा पे, आपने 70 रेफ्यूजीज के घर तोड़ दिए, उसका जवाब दे सकते हो? सीमा पे रहो, सीमा, बात सुनो, हिंदू में जो आप फेक ड्रामा कर रहे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मैं पाकिस्तान में हूँ, हर पाकिस्तानी आपको बताएगा ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ माइनॉरिटीज की इज्जत हो रही है, यहाँ माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको माइनॉरिटीज के साथ लेके जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आप ही के मीडिया के लोग वहां पर डिबेट कर रहे हैं और वो लोग बासित, आप किसी अलग ही पाकिस्तान में रह रहे होंगे, वाकई में मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप किसी अलग पाकिस्तान में रह रहे हैं, अपने ख्वाबों के पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहां पर आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को इज्जत दी जाती है, इज्जत बख्शी जाती है। हमने सारी खबरें देखी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपको उस मुद्दे पर जाना है, इस बात के लिए आप 1 घंटा चर्चा ना बाद में कीजिएगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर का कनेक्शन दुबई से है, उसका हस्बैंड कहता नहीं है, उसके बयान नहीं आते हैं, वो अपने बच्चों की मांग करता है, ठीक है, सारी बातें सामने आ रही हैं, यहाँ पर एजेंसी पूछताछ कर रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके सोर्सेज इतने क्रेडिबल हैं, आपको ये चीजें पता है, सामने रखिए बातें, नाम सामने रखिए। आप मेरी रिसर्च की बात कीजिए, इधर उधर ना लेके जाए, हिंदू मुस्लिम हम नहीं लेकर जा रहे इधर उधर, ठीक है, ये लेके जा रहे हैं जो आपके साथ आए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं वो अपना बयान रख रहे हैं, ठीक है, रोज जैसे मैं आपको रही हूँ उनको भी रही हूँ, आप बोलिए, सुने आप सुन ही रही हूँ मैं, बताइए। लेकिन सुने आप देखें जो मेरे पास रिसर्चेज है ना, मेरे पास ऑथेंटिक हैं। आप आज मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा जिसमें मैंने दुबई में जाने वाले लड़के का इंटरव्यू लगा रहे हैं, बासित आप अपनी रिसर्च, ठीक है, सुन नहीं रहे, ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मेहरुद्दीन जी, मैंने आपसे सवाल किया था, थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आ रहा था। देखिए सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, वाकई में प्यार में सीमा हैदर भारत पहुंच गई है या वाकई में साजिश रची जा रही है? जब सुरक्षा का मुद्दा आ रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मुझे आप जवाब देने दें प्लीज, वापस मैं बार बार कह रहा हूं और पहले दिन से ही कह रहा हूं कि ये साजिश के तहत यहाँ लाई गई है, और कौन किन लोगों ने इसका साथ दिया है उनको भी पुलिस को पकड़ना चाहिए। अच्छा। पूरी इस पर जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने इसका समर्थन किया, कैसे इसको यहाँ पर देश में एंट्री दिलाई, मतलब ये सारा बहुत बड़ा जांच का विषय है। और ये एटीएस का मामला नहीं, ये हमारी देश की जो बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए, उसके हाथ में ये केस जाना चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, पता लग जाए, स्पष्ट हो जाए कि ये वाकई में ये जासूस है या ये प्यार में आई है। ये हम जानना चाहते हैं, और देश के पूरे 140 करोड़ लोग भारत के ये जानना चाहते हैं ये जासूस है या प्यार में आई। मैं बार बार कह रहा हूँ
एनआईए को ये जांच दे देनी चाहिए और वो पूरी जांच करेगी। रावत जी, हमें अपनी जांच हमारे कई रिटायर्ड अधिकारी हैं रावत जी, उनकी ओर से जब उनसे बातचीत होती है तो ये बात सामने आती है कि जिस तरह से तौर तरीकों में ढल गई हैं, जिस तरह के जवाब सीमा हैदर की ओर से दिए जाते हैं वो आम नहीं है, ये एक सख्त ट्रेनिंग के बाद हो सकता है, ये तक रिटायर्ड अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है, तो सवाल तो उठ ही रहे हैं। देखो बरका जी, जो अनुभवी अधिकारी होते हैं उनके अपने अनुभव होते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अपने अनुभव होते हैं। जिस प्रकार इसने अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई, मिली, पबजी खेली, तो कहीं ना कहीं प्यार में इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान में ये परेशान थी या दुखी थी, इसको देश छोड़ना था क्योंकि वहां ये बदनाम हो रही थी बार बार, क्योंकि वहां जैसा वहां के लोग बता रहे हैं कि उसको ये, तो इस वजह से इसने इंडिया के अंदर स्त्रियों की बहुत ज्यादा इज्जत है। इंडिया एक प्रॉस्परस कंट्री है, इसको लगा पाकिस्तान गंदगी से निकल करके मैं हिंदुस्तान में आ जाऊं, तो इसमें शायद हो सकता है ये डिसीजन लिया होगा। इसलिए लेकिन देश पहले, मैं बार बार कहता हूं, अगर कहीं जासूस है तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इंडिया की नागरिकता इसको दे देनी चाहिए। ऐसे तो आगे देखिए ये बहुत सारे सवाल हैं जब जो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे तो आगे आने वाले वक्त में न जाने कितनी बार ऐसा भी और हो जाएगा। इसी तरह से कोई अगर गैर कानूनी तरीके से पहुंचने लगेगा और उसके बाद प्यार का नाम देकर अगर इस तरह खुद को बचाने के प्रयास किए जाए, बहुत सारे वो सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। अभी यहाँ पर पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है, अब ये देखना होगा और कौन कौन से राज जो है वो फाश हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।